पहली बात है कि एल्केन react with halogens at higher temperature or in presence of light. In presence of light, to replace their hydrogen atoms by halogen atoms in successive manner. To give a kind of chain reaction. And form a number of products. ये देखो बेटा डिस्क्रिप्शन है, पहले हम इस डिस्क्रिप्शन को समझे। एल्केन हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं रिएक्ट होते, दे रिएक्ट आइदर ऑन हीटिंग, इट मींस एट हायर टेम्परेचर, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दो कंडीशन है, या तो हीट करने पर या लाइट के प्रेजेंस में एल्केन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। और दूसरी बात कि इस रिएक्शन में एल्केन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम 1 by 1, एक बार में नहीं 1 by 1 replaced by the halogen atom, और this will give a kind of chain reaction. चेन रिएक्शन का मीनिंग बेटा ये होता है कि जहां पर एक रिएक्शन एंड होने के बाद वो दूसरी रिएक्शन को प्रोसीड करती है। मतलब जैसे ही एक रिएक्शन कंप्लीट होगी वहीं से एक नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसी मैनर में। ठीक है, तो मतलब कि नंबर ऑफ रिएक्शन जो होती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एक नहीं होता है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और ये 1 by 1 होते हैं। इट मींस कि पहले एक कंप्लीट हुआ सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ये चेन ऑफ सब्स्टिट्यूशन चलता है। तो डेफिनेटली हर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट होता है, तो एक से ज्यादा रिएक्शन होगी तो इट मींस कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा बनेंगे। और दूसरी बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। जैसे आप देखो, अगर हम मीथेन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, होता है उससे स्लोअर होता है ब्रोमिनेशन में, और उससे लोअर होता है आयोडीनेशन में। फ्लोरिनेशन हमें लेना ही लिया। तो जैसे हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, यानी मीथेन में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना, तो मीथेन पे जैसे आप देखो क्लोरीन की रिएक्शन जब आप कराओगे, ये रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में, या आप हीट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इट विल फॉर्मिंग क्लोरोमीथेन। फिर जो क्लोरोमीथेन बनेगा वो फिर आपके क्लोरीन से रिएक्ट होगा, अगेन सेम कंडीशन में। अब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये फॉर्म करेगा डाइक्लोरोमीथेन, और ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो यानी 2 स्टेप और होंगी इसमें। सर इसमें तो से ये देखो आपका Cl2 था ना, पहले वाले में से 2 Cl मतलब थे, सिर्फ एक कहाँ गया? कहां पर? ये मैं आपको दिखा रहा हूं ना, पहले तो दिखा रहा हूं कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, कि पहले एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये मेन प्रोडक्ट बना। ठीक है, साइड प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग रिएक्शन हो रही है। फिर जो बनेगा इसमें से वो फिर दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, फिर ये तीसरा करेगा, फिर लास्ट ये तब तक जाएगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना रिप्लेस हो जाए। अब देखो ये यहां पर आकर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब आगे नहीं जाएगा। एक्चुअल में ये सारे अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं। अगर आप डिटेलिंग करोगे तो सबसे पहले एक रिएक्शन होगी यहां से स्टार्ट, CH4 प्लस Cl2, लाइट का प्रेजेंस लिया है मैंने, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CH3Cl प्लस HCl, क्योंकि 2 Cl है ना, यहां से एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से H निकलेगा, यहां से एक Cl जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे। इसी तरह यहाँ पर आपका एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलाइटिक में, तो एक HCl लेगा और दूसरा Cl आपका CH3 लेगा, क्योंकि यहाँ 2 फ्री रेडिकल बन रहे हैं।
तो ये दो बने। अब ये जितने बनेंगे क्लोरोमीथेन, उसमें से 60 या 60 से लेकर 80% सारे नहीं, कुछ CH3Cl फिर दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होंगे। तो अब देखो CH3Cl प्लस Cl2, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो ये आपका CH2Cl2 बना और साइड प्रोडक्ट हुआ HCl। ये आपका मेन प्रोडक्ट हुआ, इनको साइड प्रोडक्ट कहा जाता है। जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलावा अदर जो बनते हैं मॉलिक्यूल, उनको साइड प्रोडक्ट कहते हैं या बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर हर रिएक्शन में HCl है, ठीक है। फिर आपका देखो CH2Cl2 बना, उसमें से कुछ CH2Cl2 फिर आपके क्लोरीन से रिएक्ट हुए और ये बनाया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसी को कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म प्लस HCl बना। ये आपका क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन फिर Cl2 से रिएक्ट हुआ, तो ये आपका बना CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो अभी हमने सॉल्वेंट फॉर्म में देखा। तो मतलब मीथेन का क्लोरीनेशन में ये 4 रिएक्शन होगी और ये चारों एक साथ नहीं हो रही है, 1 बाय 1, पहले फर्स्ट हुआ फिर सेकंड फिर थर्ड और फोर्थ। तो इसी को कहा जाता है चेन रिएक्शन, जहां पर ये नंबर ऑफ रिएक्शन अकर बाय 1 बाय 1 या इन सक्सेसिव मैनर। और ये मैंने मीथेन को ही क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे कम प्रोडक्ट देता है। कितने प्रोडक्ट दे रहा है? ओनली 4। अगर आप इथेन में जाओगे, प्रोपेन में जाओगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चेन जो है उनमें चूंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल ज्यादातर हम मीथेन का ही लेते हैं, क्योंकि ये सबसे लिस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। क्योंकि अदर एल्केन में आइसोमेरिक प्रोडक्ट भी बनने लगेंगे, तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने ज्यादा बनेंगे कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे या आप लिखने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम मीथेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सबसे कम प्रोडक्ट देता है ये। तो ये देखो आपको, अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट बने कैसे, कैसे एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन इनिशिएट हुई। इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में आपको ये चारों प्रेजेंट होंगे। हाँ, इनके रिलेटिव अमाउंट का रेशियो अलग अलग हो सकता है कि कोई ज्यादा बना कोई कम बना, बट ये चारों बनेंगे। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये चारों रिएक्शन कैसे हो रही है, और इसी को कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सर हमें Cl2 सर मतलब हर रिएक्शन के लिए सर अलग से रिएक्ट करवाना पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, आप सैंपल जब लोगे तो उसमें कोई काउंट करके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं डाल रहे हो ना। हाँ मतलब आप बहुत सारे जो भी होंगे तो सैंपल अपने ले रहे हो, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप अरेंज होते जाएंगे ना, वो तो अपने आप ही अरेंज होते जाएंगे। ओके सर। अब देखो अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। अब इसका देखो मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहीं भी 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन, जहां से फ्री रेडिकल आपके प्रोड्यूस होंगे। ये पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में चेन इनिशिएट करने के लिए फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहां पर फ्री रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होगा? इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहला आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो लाइट या हीट के थ्रू होमोलाइटिक फिशन करेगा, और यहां पर 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे। क्योंकि यहाँ का बॉन्ड पेयर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो दोनों के ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इनिशिएशन हुआ। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, Cl डॉट प्लस Cl डॉट भी बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। ये इनिशिएशन स्टेप होगा। अब आ जाओ प्रोपेगेशन, जो सेकेंड स्टेप होगा, इसको कहा जाता है चेन प्रोपेगेशन। अब इन दोनों में से एक Cl डॉट को लेकर रिएक्शन इनिशिएट करेंगे। सर ये एक बार दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे थे। तो एल्केन में जो हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, और ये 3 स्टेप में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, जिसको इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। तो इनिशिएशन स्टेप में आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट के थ्रू होमोलाइटिक फिशन के अंडर जाएगा, यानी होमोलाइटिक फिशन करेगा लाइट के प्रेजेंस में। तो इससे ये 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब इनमें से एक क्लोरीन के फ्री रेडिकल को लेकर
प्रोपेगेशन स्टेप पे स्टॉप होगा जहां पर ये मीथेन से रिएक्ट होगा। तो कैसे रिएक्ट होगा ये मीथेन से जब रिएक्ट होगा तो एक CH बॉन्ड के ऊपर ये अटैक करेगा, तो इसलिए मैं एक ही CH बॉन्ड लिख रहा हूं, यानी CH4 को मैंने इस तरह से लिखा H-CH3। अब यहां पर देखो लाइट हर जगह पर है, हर जगह आपका लाइट प्रेजेंस है। ये क्या करेगा, इसमें से H के ऊपर अटैक करेगा और इसके अटैक से यहां पर भी होमोलाइटिक फिशन होगा, तो यानी एक H डॉट बनेगा, एक CH3 डॉट बनेगा। तो H डॉट अपना डॉट इसके साथ शेयर करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल हो गया, रिएक्शन से बाहर हो गया। लेकिन ये बन गया डॉट CH3, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब कि इनमें से एक Cl डॉट एक CH4 पर अटैक करेगा और वहां से मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये अब सैंपल के दूसरे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा और ये वहां से एक Cl डॉट ले लेगा, मतलब यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन होगा, अगेन दो Cl डॉट बनेंगे, एक Cl डॉट CH3 के साथ चला गया तो ये CH3 Cl का न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया और ये Cl डॉट बन गया। अब यही Cl डॉट फिर इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर एक CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये इसको H को एक साइड में लिखो, मतलब CH3 Cl में से एक H बाहर कर दो, तो ये क्या बन गया, CH2Cl। अब ये इससे H डॉट को लेगा तो ये HCl बन जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल और ये बन जाएगा डॉट CH2Cl। जब तक ये डॉट है तब तक रिएक्टिविटी चल रही है। पहला देखो ये मॉलिक्यूल यहां बन गया, अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है इसमें कन्वर्ट हो गए। अब ये फोर्थ स्टेप में जो डॉट CH2Cl है ये फिर Cl2 पर अटैक करेगा और यहां से एक Cl लेकर ये बना लेगा न्यूट्रल CH2Cl2 और प्लस Cl डॉट बन गया, फिर ये Cl डॉट इस पर अटैक किया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। तो ये Cl डॉट, फिर यहां से एक H निकालो CHCl2, ये यहां से H डॉट लिया और HCl बन गया और ये बन गया डॉट CHCl2। अब ये डॉट CHCl2 फिर Cl2 पर अटैक करेगा। सैंपल में बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये वहां से Cl डॉट लेगा और ये बन जाएगा न्यूट्रल CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस Cl डॉट आएगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा Cl डॉट प्लस, फिर ये यहां से H डॉट लेगा, ये HCl बन गया और ये बन गया डॉट CCl3। अब ये CCl3 फिर दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल पर अटैक करके एक Cl डॉट लिया और इसने बना लिया न्यूट्रल CCl4 प्लस Cl डॉट। अब Cl डॉट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बन को ब्रेक नहीं कर सकता, तो और कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ये हमेशा हाइड्रोजन को ही, क्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब ये Cl डॉट, देखो आपके पास दो Cl डॉट यहाँ बने थे, एक Cl डॉट ने पूरे सैंपल में इस तरह से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और ये एंड में फिर एक Cl डॉट बन गया। तो अब हम मान के चलेंगे कि अब यहां से रिएक्शन टर्मिनेट होगी। तो टर्मिनेशन के ऑप्शन क्या होते हैं, इसको कहा जाता है चेन टर्मिनेशन। सर टर्मिनेशन मतलब चेन टर्मिनेशन मतलब जो ये रिएक्शन चल रही है 1 by 1, देख रहे हो ना, पहले एक रिएक्शन हो, उसके बाद दूसरी शुरू हो गई, तीसरी शुरू हो गई, तो अब एंड होना है, तो मतलब यहाँ के बाद टर्मिनेट होने के ऑप्शन मिलेंगे। तो टर्मिनेशन में क्या है कि जो लास्ट Cl डॉट बना है वह यहाँ पर दो Cl डॉट में से एक Cl डॉट ने रिएक्शन इनिशिएट की, प्रोपेगेट की, एक बचा हुआ था, तो इसने एंड में फिर Cl डॉट बनाया। अब ये Cl डॉट जो होगा वह इस Cl डॉट से कंबाइंड हो जाएगा, यानी दो Cl डॉट कंबाइंड होकर Cl2 का न्यूट्रल बना ले, क्योंकि जैसे ही डॉट डिसअपियर होगा रिएक्शन एंड होगी। तो चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर रिएक्शन एंड होगी, जिस रिएक्शन के थ्रू आपकी रिएक्शन एंड होती है, सब्स्टिट्यूशन एंड होता है, उसको टर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है कि दो Cl डॉट, यहां पर हमारी एजम्पशन ये है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बने
उसमें से एक ने सैंपल में रिएक्शन स्टार्ट की और लास्ट में Cl डॉट में जो कन्वर्ट हुआ, अब वो रिमेनिंग Cl डॉट से कंबाइंड हो गया। बट ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन यहां तक ही हो सकता है ये बीच में भी टर्मिनेट हो सकता है। कैसे? यहाँ पर अलग अलग थ्योरी होती है। एक थ्योरी ये कहती है जो हमने दिखा है, एक थ्योरी कहती है कि एक Cl डॉट ने रिएक्शन स्टार्ट की और पहले स्टेप पे जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है वो इसके साथ कंबाइंड हो गया। अगर वो इसके साथ कंबाइंड हो गया, वो Cl2 पर अटैक नहीं किया, तो यहीं पर वो एंड हो जाएगा, क्योंकि आगे डॉट ही नहीं रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका CH3 डॉट रिमेनिंग Cl डॉट से कंबाइंड होके न्यूट्रल CH3Cl में आ जाए, तो आपका इसका मतलब रिएक्शन इसी स्टेज पर एंड हो गई। ये सारे ऑप्शन है, पर पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है कि चारों प्रोडक्ट बने, एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं पर एंड हो गया। अब दूसरी देखो, एक और 3 पॉसिबिलिटी यहां चलती है, मतलब यहां पर टर्मिनेशन 3 टाइप से हो सकता है। लास्ट में Cl2 का बनना, CCl4 के बाद Cl2 बनना, या फर्स्ट स्टेप के CH3 और इनिशिएशन के Cl डॉट कंबाइंड होकर CH3Cl पर ही कंप्लीट हो जाना रिएक्शन। या ये भी हो सकता है कि ये दोनों Cl, जैसा हम मान के चल रहे हैं कि एक पार्टिसिपेट कर रहा है, एक आपका आइडियल है दोनों थ्योरी में। अब हमने मान लिया कि दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी है आपके ये दोनों अलग अलग मिथेन पर अटैक किए, 2 मिथेन मॉलिक्यूल पर, और उनसे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बने। जब ये दोनों आपके 2 मिथेन पर अटैक करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब वो क्या होंगे कि फर्स्ट स्टेप के जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये आपके कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये कंबाइंड होकर इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टर्मिनेशन के मतलब यहां पर 3 ऑप्शन है। यस बेटा, क्लियर है? सर ये टर्मिनेशन वाला टर्मिनेशन वाला दिखा दो बार। देखो, टर्मिनेशन का मतलब है कि एंड होना। तो एंड होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? एक पॉसिबिलिटी कहती है कि आपने जो रिएक्शन स्टार्ट की, तो आपने एक Cl2 को ब्रेक करके 2 Cl डॉट बनाए, तो उसमें से एक Cl डॉट रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है, और लास्ट में जो Cl डॉट बनेगा वो रिमेनिंग Cl डॉट के साथ कंबाइंड होकर न्यूट्रल बन जाएगा और रिएक्शन एंड हो जाएगी। एक थ्योरी कहती है कि इन दो में से एक Cl डॉट अटैक करेगा मिथेन पर और उससे मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और वो दूसरे वाले, जैसे ये देखो, एक Cl डॉट ने अटैक किया मिथेन पर, वहां से मिथाइल फ्री रेडिकल बना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये फिर रिमेनिंग Cl डॉट के साथ कंबाइंड होकर CH3Cl बन गया, तो आगे अब डॉट रहा ही नहीं, तो आगे वाले रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब यहीं पर ये रिएक्शन एंड हो गया। ये वाले नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ही एंड हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ने फर्स्ट स्टेप किया, मतलब दोनों क्लोरीन डॉट ने फर्स्ट स्टेप में 2 मिथेन पर अटैक किया और उससे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बनाए, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो गए, तो ये न्यूट्रल इथेन में कन्वर्ट हो गए। यस बेटा, क्लियर है? अब आपको देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि हाउ इथेन इज फॉर्म्ड, इथेन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि राइट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये 2 क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसमें ऊपर का एबोव का कंप्लीट लिखना है, जो मैंने लिखा है मीथेन के क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा जो ऊपर से नीचे तक मैंने लिखा है। इसमें सारे प्रोडक्ट आपको बना के दिखाने होंगे और टर्मिनेशन के भी तीनों स्टेज लिखने होंगे। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा नहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन कौन से लिखना है? इनिशिएशन स्टेप लिखना है, ये मैं लिख देता हूं
कि Cl2 से आपका 2 Cl डॉट बना वो लिखना है, और प्रोपेगेशन स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप केवल लिखना है Cl डॉट प्लस CH3 डॉट CH4 पर अटैक किया तो ये HCl प्लस CH3 डॉट बना, और यहां पर टर्मिनेशन में लास्ट वाला स्टेप लिखना है कि 2 CH3 डॉट कंबाइंड हो गए, उससे इथेन बन गया। मैंने इसमें सिर्फ 3 स्टेप ही लिखने हैं आपको, क्योंकि इसमें ये पूछा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन कैसे फॉर्म होगा, तो फिर वही स्टेप लिखो जिससे आप इथेन के फॉर्मेशन को दिखा सकते हो। इसमें आप पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना, इसमें सिर्फ इनिशिएशन का एक स्टेप, प्रोपेगेशन का एक स्टेप और टर्मिनेशन का एक स्टेप, लेकिन हेडिंग डाल देना कि ये इनिशिएशन है, ये प्रोपेगेशन है, ये टर्मिनेशन है। लेकिन इस वाले में जहां पर लिखा है कि पूरा मैकेनिज्म लिखो, फिर तो आपको पूरा लिख के दिखाना होगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? ये 2 Yes, क्वेश्चन इस sir. पर आते हैं। गर्ल्स, हरलीन, प्रज्ञा, अर्पिता, Yes, sir. क्योंकि ये जो लिखा मैंने इस पर ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखो क्लोरीनेशन के साथ ब्रोमिनेशन भी इसी पैटर्न पर होगा। ब्रोमिनेशन में कोई अलग पैटर्न नहीं होगा, बस Cl के जगह Br आ जाएगा। थोड़ा बहुत आता है आयोडीनेशन में। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो HI फॉर्म होगा, जैसे HCl बन रहा है, HBr बन रहा है, जैसे ये CH3I बनेगा प्लस HI बनेगा, जैसे वहां HCl बन रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि HI जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही ये फॉर्म होगा ये इससे रिएक्ट होने लगेगा, और रिएक्ट होने में क्या होगा कि ये जब इससे रिएक्ट होगा, ठीक है, तो ये इसके आयोडीन को बाहर कर देगा और ये H इसके जगह पर चला जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है कि नॉन मेटल को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना, तो ये इसके I को रिप्लेस करेगा, तो मतलब ये रिएक्शन यहीं से रिवर्स हो जाएगी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाती है। HCl और HBr के केस में इसलिए नहीं होता है कि HCl और HBr जो है वो उनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, HI जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मतलब ये रिएक्शन पहले स्टेप में ही आपकी हेल्ड हो जाएगी, इधर जाएगी फिर इधर आएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। अगर इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ऐड कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप ले सकते हो जैसे नाइट्रिक एसिड। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा कि जैसे ही HI फॉर्म होगा ये इससे रिएक्ट होकर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ताकि ये रिएक्शन को रिवर्स ना कर पाए। जैसे ही HI फॉर्म हुआ, HI के साथ HNO3 इंटरेक्ट हो जाएगा, और ये देखो रिएक्ट कैसे होगा, 2HI plus 2HNO3 it will gives 2NO2 plus 2H2O plus I2। तो आपका सर, ये अगेन वाला ये का फिर I2 से की बता दो। क्वांटिटी बढ़ा देगा। मैंने ये बताया कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज डिफिकल्ट एंड रिवर्सिबल बिकॉज द HI formed during the reaction is a strong reducing agent, so it will start the reversing the reaction। वो रिएक्शन को रिवर्स करने लगता है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बना ये उसको इंटरेक्ट करके फिर से इनिशियल रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने लगेगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। आपको पता है कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन एक ही जगह टू एंड फ्रो होता है, तो इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जो है रिएक्शन यहाँ प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें आयोडीनेशन को प्रोसीड करना है तो इस केस में क्या होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में एल्केन और आयोडीन के अलावा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि जैसे ही HI प्रोड्यूस होगा ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, मतलब इसको इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में, तो आयोडीन तो फिर यहाँ आ गया, तो ये रिवर्स नहीं कर पाएगा। यस बेटा, क्लियर है? यस बेटा, क्लियर है? यस सर।
ओके बेटा, तो यहां से देखो, तो सर मेनली दोबारा सब्स्टिट्यूशन बेटा, आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। HI जो प्रोड्यूस होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है। उससे क्या होता है कि वो आपका जो आयोडो प्रोडक्ट है उसको वह रिड्यूस कर देता है आयोडीन में, तो आपकी रिएक्शन यहीं पर रिवर्ट हो जाती है। तो उसको प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, जो HI को इमीडिएटली ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में, ताकि ये रिएक्शन को रिवर्ट ना कर पाए। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये सब्स्टिट्यूशन ही मेनली इनकी रिएक्शन है। जो अदर रिएक्शन है जैसे कंबशन, कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर हम एक्सेस ऑक्सीजन में एल्केन को बर्न करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि एल्केन को जब भी आप एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो दो ही प्रोडक्ट आएंगे, CO2 प्लस वाटर। और इसकी एक जनरलाइज रिएक्शन मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, ये थर्मोडायनेमिक्स में, कि CXHY प्लस O2 तो बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखना है, जितने कार्बन के नंबर है उतने मोल होंगे CO2 के, और हाइड्रोजन का जितना नंबर होगा उसका हाफ मोल बनेगा वाटर का। और यहां से ऑक्सीजन काउंट कर लो, 2x प्लस y/2, और यहां पर कोफिशिएंट क्या लेना है, इसका हाफ करके, क्योंकि एल्केन की बर्निंग से, एल्केन को जब आप एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वह सिर्फ दो ही प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिक्स है, चाहे कोई भी हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो। जैसे आप मीथेन ले रहे हो तो मीथेन प्लस O2 प्रोडक्ट तो यहाँ बनेंगे वही, CO2 प्लस वाटर। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई कर दो। कार्बन 1 है तो 1 मोल CO2, हाइड्रोजन 4 है तो हाफ यानी 2s2। अब यहाँ टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ, 4 का हाफ कर दो यानी 2O2। इसी तरह से अगर आप C2H6 लेते हो प्लस O2, पहले कार्बन क्या देखो नंबर, C2 है तो 2CO2, ये 6 है तो 3s2O। अब यहाँ पर काउंट करो, 4 और 3 7, तो मतलब ये 7/2 आ गया, ये आपका 7/2 आ गया। तो ये कंबशन होता है। ठीक है, कंबशन का मतलब एक्सेस ऑक्सीजन में, बट जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन, क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन से एल्केन की रिएक्शन कुछ सर्टेन सब्सटेंस के प्रेजेंस में होती है, नॉर्मली नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का अलग अलग बहुत सारे एल्केन अलग अलग वे में प्रोडक्ट बनाते हैं, पर इसमें दो रिएक्शन आप सिंपली कर लो। अगर मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन कॉपर ट्यूब के थ्रू होती है, मतलब कॉपर ट्यूब के अंदर जो है आपका ये 500 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ATM प्रेशर पर करवाई जाती है, तो यहाँ बनता है मिथेनॉल। फिर ये क्या लिखा ये था आपने कैटालाइटिक O2 के बाद? ऑक्सीडेशन। कहाँ बेटा, यहाँ ये आ मैंने गया। एरो के ऊपर लिखा है कॉपर ट्यूब, नीचे आपका कंडीशन दिया है 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 ATM प्रेशर, और ये फॉर्म करेगा मिथेनॉल। यहीं पर देखो, अगर आप मिथेन का ऑक्सीडेशन आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO में के प्रेजेंस में कराते हो, ये भी अगेन 550 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, 100 ATM प्रेशर पर। कैटलिस्ट आपने चेंज कर दिया, अब ये इस बार बनाएगा मिथेनॉल, HCHO प्लस वाटर, यहाँ पर ये प्रोडक्ट कुछ और देगा। तो इस तरह से डिफरेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपके एल्केन डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमेशा लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इसलिए इसको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ओके बेटा, और इसके बाद एक आता है पाइरोलिसिस, ये टर्मिनोलॉजी आएंगी, ये 3 यहां से। पाइरोलिसिस शायद ब्रेक भी होने वाला है, लेकिन हम लोग एंड ऑफ रिएक्शन पे ही है एल्केन का। नेक्स्ट क्लास में आपकी एल्कीन स्टार्ट हो जाएगा। पाइरोलिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड
बाय हिटिंग, हिट करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड पाइरोलिसिस। एल्केन के केस में पाइरोलिसिस को क्रैकिंग भी कहा जाता है, क्रैकिंग ऑफ एल्केन। यहां पर क्या होता है कि एल्केन को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन चेन एंड कार्बन हाइड्रोजन चेन, और उसके थ्रू ये प्रोड्यूस करता है लोअर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एंड हाइड्रोजन। सो एल्केन on heating under higher temperature in absence of air, ये है कि एयर नहीं होना चाहिए, in absence of air broken down into a mixture of lower का मतलब less number of carbon, lower alkane, alkene, alkyne एंड हाइड्रोजन, इसी को कहा जाता है क्रैकिंग ऑफ एल्केन। बट इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते हैं। एक ही एल्केन डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसका देखो एक एग्जांपल है, इसमें पहले मैं बता दूं कि CH4 सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन है, ये तो सिर्फ एक ही देता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यहां पर तो कुछ होना नहीं है। इथेन ऑनवर्ड होगा, जैसे इथेन अगर आप है तो इथेन देखो, अगर आप इथेन को हीट करते हो, इथेन को हीट किया जाता है 700 to 800 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये प्रोड्यूस करता है इथीन प्लस हाइड्रोजन। यहां पर तो एक ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर आप प्रोपेन लेते हो C3H8, यहां पर देखो टेम्परेचर वाइज वेरिएशन होगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये प्रोड्यूस करेगा प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, और दूसरे पे देखोगे ये आपका बनाएगा इथीन प्लस CH4। सर इसको सर रिएक्टेंट सर प्रोडक्ट इस कैसे वाले पता में क्या चलेंगे, हुआ, यही होंगे? मतलब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट लर्न नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि इधर आपको लो नंबर ऑफ या तो एल्कीन एल्काइन बनाओ। अगर आप देखो CH बॉन्ड से ब्रेक कर रहे हो तो जितने H हटाओगे उतने आपके पाई बॉन्ड आएंगे। अगर CC बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अलग अलग कंपाउंड बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया। क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एल्कीन बना लो, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, या 2 कार्बन का एल्कीन और 1 एल्केन ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर CC बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आप प्रोडक्ट अलग अलग बना सकते हो। जैसे अगर आप देखो 66H14 है, हेक्सेन है, हेक्सेन में अलग अलग पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट डिपेंड करेगा रिएक्शन टेम्परेचर पर। एक हमने किया सिर्फ CH बॉन्ड ब्रेक किया, सॉरी CH बॉन्ड, यानी सिर्फ हाइड्रोजन को अलग किया, तो ये देखो C6H12 प्लस H2, यानी ये हेक्सिन प्लस हाइड्रोजन। दूसरी जगह हमने क्या किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक किया, तो अब 6 कार्बन को 2 तरह से ब्रेक कर दो, 4 और 2, तो एक बनाया आपने C4H8, तो एक क्या बनेगा C2H6। तीसरी पॉसिबिलिटी, बट ये ध्यान रखना है कि इधर के टोटल कार्बन और हाइड्रोजन लेफ्ट से मैच होना चाहिए। अब मान लो मैंने 6 को ब्रेक किया 3 to 1, यानी एक C3 लिया, एक C2 लिया और एक 1 लिया, तो 1 तो हमेशा CH4 होगा, इसका मतलब ये आपके एल्कीन में जाएंगे, तो एक C3H6 बन गया, एक आपका C2H4 बन गया। तो यहाँ पर देखो ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, जो पीछे मैंने लिखा पाइरोलिसिस की डेफिनेशन, और उसके बाद ये लिख दो, तो ये पाइरोलिसिस हो गया। यस बेटा, क्लियर है? क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। तो चलो आज रहने देते हैं,
हालांकि बस एक रिएक्शन इसकी बची है, तो नेक्स्ट टाइम एल्कीन एक रिएक्शन करा के एल्कीन स्टार्ट कर दूंगा। एल्कीन अब स्टार्ट कर लेंगे। एल्केन की ऑलमोस्ट हो गई रिएक्शन, इससे ज्यादा नहीं है, एक वही बस एरोमेटाइजेशन आपको बताना है। तो एरोमेटाइजेशन 2 मिनट लगेगा, उसके बाद एल्कीन हम पढ़ेंगे। तो एल्केन मसले कंप्लीट हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि एल्केन में ज्यादा नहीं है प्रॉपर्टी, जो भी आप डिटेल ज्यादा आपको ध्यान रखना है एल्कीन में, एल्कीन और एल्काइन। तो नेक्स्ट क्लास में एल्कीन की प्रिपरेशन तक ऑलमोस्ट हम कम पहुंच जाएंगे, प्रिपरेशन वगैरह हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी हो सकता है शुरू हो जाएगा। तो अगली 2 क्लास में एल्कीन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर बेटा आज इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। Okay. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।